अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का HTML का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। जो हमने लिखा है उसका फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फॉर्मेटिंग देखेंगे। हम न्यू फाइल बनाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। formatting.html। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर लें। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग के अंदर आता क्या है। सबसे पहले तो आपने अक्सर देखा होगा कि कई जगह पर आप वेबसाइट आप विज़िट कर रहे हो तो कुछ डिजिट इटैलिक होते हैं, कुछ बोल्ड होते हैं। ठीक है, और कुछ जिस तरह के हमारे पास केमिस्ट्री के फार्मूलाज हो गए, वो बेसिस में लिखे होते हैं या उनकी पावर्स ऊपर लिखी होती हैं। सो ये किस तरह हम लिखते हैं वो हम इस लेक्चर में ये सब कुछ हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं कोई भी, H2। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं बस ऐसा इसके लिए लिख रहा हूँ। आप जो भी हेडिंग देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं लेक्चर के लिहाज से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हम पैराग्राफ लेते हैं। इसे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई, एक पैराग्राफ आ गया हमारे पास। अब हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको आइडिया है कि हेडिंग्स जो है वो ऑलरेडी बोल्ड होती हैं, उनका साइज क्लियर होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर H2 इसे सेव करके पहले इसका आपको मैं रिजल्ट शो करवा दूँ, जो कि सिंपली रिजल्ट होगा जिस तरह के हमारे पास होता है। ठीक है, सो ये देखें ऑलरेडी हमारे पास हेडिंग हाईलाइट है, उसका कलर डार्क है, वो आपको इजीली शो हो रही है। ठीक है, कि ये हेडिंग है। अभी हम यहाँ पर H6 कर देते हैं क्योंकि हेडिंग H1 से लेके H6 तक होती है। इसे सेव कर लेते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, रिफ्रेश करने के बाद आपके पास जो हेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा छोटी चली गई है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास यही हेडिंग है, आपने इसे बोल्ड करना है, तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके इसे बी टैग से ओपन और क्लोज, और ये बी टैग आप हेडिंग के इस तरफ लिखते हैं। आप इसे सेव करें। आपको माइनर आइडिया होगा कि ये बोल्ड हुई है, लेकिन हेडिंग जो है वो ऑलरेडी बोल्ड होती है, उसका बोल्ड करने का कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होता। सो ये तो बस एज अ कि आपको आइडिया हो जाए चीज़ का। ठीक है, इसलिए मैंने ये लगाया, क्योंकि हेडिंग के अंदर आप बोल्ड टैग यूज़ करें चाहे ना करें वो उसका कोई हमें नहीं होता। ठीक है, ये देखिए अब भी वैसे ही आई जा रही है। अगर आप बोल्ड टैग यहाँ से रिमूव कर देंगे तो भी ये वैसे आएगी। बोल्ड टैग हमें वहाँ पर बेनिफिशियल होगा हमारे लिए जहाँ पर हमारे पास कोई हमने पैराग्राफ के अंदर या हमने आर्टिकल के अंदर या हमने कहीं पे इमेज लगाई, उसके साथ कुछ हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके साथ फिर हम कोई उस पिक्चर या उस इमेज के रेलिवेंट कोई हमने यूज़ किया है वर्ड, तो वो हम बोल्ड करना चाहें, वो हाईलाइटेड होना चाहिए हमारे लिए। सो हम वहाँ पर बोल्ड टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी यहाँ पर आ जाता है जी लोरम इप्सम हमने लिखा हुआ, ये एक बेसिक वर्ड है। ठीक है, अभी देखें तो ये अभी सिंपली आ रहा है जिस तरह कि पैरा के अंदर लिखा होता है लोरम इप्सम। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके ऊपर बोल्ड टैग अप्लाई करेंगे ना, एक मैं इससे पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे डायल कर देते हैं, यहाँ पर बी टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। अब आप देखिएगा जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है,
ये होता है बी टैग का मतलब होता है आपने जो भी वर्ड हाईलाइट करना हो वो आप बोल्ड करते हैं, ठीक है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह हम कोई एजुकेशन वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके ऊपर जो फर्स्ट वर्ड या कोई हमारी हेडिंग के रेलिवेंट वर्ड होता है वो बोल्ड होता है, ठीक है। सो वो हाईलाइट भी कर देते हैं, वो बोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, जो भी हमने लिखा होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। बोल्ड टैग हमने यूज़ कर लिया, इसके बाद जी हम इतना सा सेक्शन इसका कॉपी करके नेक्स्ट हम आते हैं जी अगले टैग के ऊपर। अगले टैग के और बोल्ड टैग का सेम ही वर्किंग है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। सो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करें और इसके अंदर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसे सेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग के बगैर जिस तरह हमारे पास बोल्ड टैग के बगैर हमारे पास हमारा पैराग्राफ या हमारे जो भी हमने लिखा है वो आता है, इसी तरह बेसिकली अगर हम बोल्ड टैग ना यूज़ करें तो बेसिकली वैसे ही आएगा, तो ठीक है। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग ने सेम एज बोल्ड टैग वाला वर्क किया है, क्योंकि उसने उसे बोल्ड कर दिया, उसे हाईलाइट कर दिया उस वर्ड को जो आपने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम हमारे पास एक स्मॉल टैग नेक्स्ट आता है। स्मॉल टैग अगर आपने सिंपली लिखा है ना, मैं आपको लिख के कंट्रोल की, या आपने एक सिंपली लिखा, ठीक है, इसे सेव कर लिया। अब आप इसकी तो आउटपुट जानते हैं कि ये सिंपली बस ऐसा लिखा जाएगा। मैं इसे यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक टैग, ठीक है। और यहाँ पर भी ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्मॉल टैग यूज़ करता हूँ। स्मॉल टैग यूज़ किया, इसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और अभी हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसकी आउटपुट देखते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखें हमारे पास ऑलरेडी ये फॉन्ट साइज आ रहा था, और इसके बाद जैसे हमने स्मॉल टैग लिखा तो हमारे पास ये से छोटे में लिखा गया, छोटे साइज में लिखा गया, ठीक है। तो ये स्मॉल टैग जो हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो भी हम अपना फ़ॉन्ट साइज चल रहा होता है उससे वो लिटरली छोटा दिखाता है जो भी हम टेक्स्ट स्मॉल के अंदर लिखते हैं। पास बात कई जगह पर लिखा होता है, जैसे कि आप कोई लाइन लिखी है उसके नेक्स्ट जो आप लाइन स्पेस, वो बात स्पेस का इशू भी हो सकता है कि हमारे पास एक पेज के ऊपर स्पेस थोड़ी सी बच जाए ताकि हमारा सारा मैनेज हो जाए। तो थोड़ा सा स्मॉल करके लिखते हैं, वो हमें नज़र क्लियरली आ रहा होता है लेकिन थोड़ा सा स्मॉल लिखा होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो बेसिकली, या वैसे आप वो किया होगा आपने। और इसके बाद हम अगर हम चाहते हैं कि देखें हमने लिखा है रेड कलर इज द बेस्ट, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख लें ब्लैक कलर इज द फेवरेट, या आप यहाँ पर लिख लें ब्लैक इज द फेवरेट बट आई लाइक रेड, ठीक है। अब कुछ भी लिख लें। अभी हम नेक्स्ट टैग की बात करेंगे, वो होगा डेल टैग। कि अगर हमने लिखा ब्लैक टैग इज द फेवरेट, ठीक है, बट आई लाइक रेड, या फेवरेट कलर कर देते हैं बट आई लाइक रेड, ठीक है। सो अभी आप देखें इसे हम सेव करके इसके आउटपुट देखते हैं तो सॉरी मैंने ब्रेक टैग नहीं लगाया, तो ये देखें ये वैसे शो हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना बट तक हमारे पास यहाँ से लेकर ब्लैक तक, सॉरी यहाँ तक, ठीक है, ये कट लाइन लग जाए और बस वो सिर्फ पढ़ने वाला सिर्फ इतना पढ़े कि आई लाइक रेड, ठीक है। अब रेड कलर यहाँ पर मैं इसके साथ भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ ताकि वो डिफरेंस हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेल टैग, ठीक है। इसे हम कॉपी किया और यहाँ पर टैग हम यूज़ करते हैं डेल,
ठीक है। तो ये खत्म नहीं करता, ये अगर फर्ज करें कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम या फिर हमने कुछ ज़्यादा चेंजिंग करनी है, हम कहते हैं ये लाइन हम ऐसे आप लाइन लगा दें, जो हमने ये पैराग्राफ लिखा, तो इसके बाद जो है वो अल्टरनेट वो आप सिंपली कुछ वर्ड्स लिख दें, ताकि वो सारा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय कुछ वर्ड्स पढ़ लें और हमारे यूज़र को आइडिया हो जाए कि भाई ये हमारा जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इसका ये मतलब सिंपली वर्ड्स में लिखा हुआ है, हमें इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की कोई हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये वैसे ही हो गया। और अभी आप देखें, मैं यहाँ पर लिखूँगा सिर्फ आई लाइक रेड कलर। ठीक है, not favorite, but red color is almost very shining, so I like here. अब यहाँ पर आप ये यहाँ पर इतना आप लिख लेते हैं, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे सेव करके इसके आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आती है। इसके आउटपुट में देखिएगा वो उसने वो उतना सॉरी वो बेसिकली तो अभी हम देखेंगे डेल्टा के अंदर के वो हमारे पास क्या परफॉर्म करता है। जो भी हम लिखेंगे डेल्टा के अंदर वो उसके ऊपर लाइन लगा देगा। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अभी यहाँ पर डेल टैग मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैंने जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख रहा हूँ आई कैपिटल लिख देता हूँ, आई लाइक रेड। ठीक है, कलर भी साथ कर देते हैं और इसे सेव करते हैं और इसका हम यहाँ पर जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखें उसने रेड कलर इज द बेस्ट, ब्लैक कलर इज फेवरेट बट आई लाइक रेड कलर। सो उसने जो भी हमें डेल्टा के अंदर लिखा उसके ऊपर उसने लाइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रेक टैग यूज कर देता हूँ ताकि वो आपको स्पेसिफिक करते मैं इसे कैंसिल कर, ये देखिए। ठीक है, ये उसने वो जो हमारा यूजर है वो ये नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर लाइन लगी, ये खत्म है, ये कट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से तो वो सिर्फ आई लाइक रेड कलर ये पड़ेगा, उसका आइडिया हो जाएगा जो भी कि आपका जो है यूजर उसे रेड कलर पसंद है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन टैग और सब्सक्रिप्शन टैग दो टैग सेम ही हैं, वो यूज होते हैं। इस तरह के अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी एच कैपिटल और इसके बाद सब टैग, इसके अंदर हम लिख देते हैं टू, इसके बाद हम लिख देते हैं जी ओ। ठीक है, इसे हम सेव कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ब्रेक टैग लगा के सिंपली एच, ये कैसे आएगा और फिर ये किस तरह आएगा। ठीक है, अगर आप वैसे लिखेंगे तो ये हमें वैसे शो करवाएगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन टैग के साथ लिखेंगे तो ये हमें कुछ जिस तरह हमारे पास केमिस्ट्री के फार्मूलास लिखे होते हैं वैसे शो करवा देगा। ठीक है, ये हमने वैसे लिखा H2 और ये हमने सब्सक्रिप्शन टैग के थ्रू लिखा तो ये हमें उसके बेस में वैल्यूज शो करवाता है। ठीक है, यहाँ पर एक टैग लगा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम एक टैग लगा रहा हूँ, नेक्स्ट हम सब्सक्रिप्शन टैग की तरफ जाते हैं। ठीक है, और वो हमारा टैग उसके पावर्स में लिखता है, जैसे कि हमारे पास कुछ रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स एक्शन के बाद अब वो कुछ वैल्यूज एडिशन हो जाती हैं, कुछ वैल्यूज के अंदर कुछ फार्मूला इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ को वो माइनस करके सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखें एच प्लस और रिएक्शन का सेकंड प्लस है और सी एल माइनस। ठीक है, अभी हम इसे सेव करके इसके आउटपुट देखते हैं। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया इसे तो ये देखें उसने हमें वैसे शो करवा दिया एच प्लस प्लस सी एल माइनस। ठीक है,
तो रिएक्शन का जो पावर में होती हैं चीज़ें वो आप एस यू पी टैग के थ्रू सब्सक्रिप्शन टैग के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच कैपिटल लिख लिया, इसके बाद एस यू पी, ठीक है, ये टैग लिखा, इसके अंदर मैं प्लस लिख रहा हूँ और ये सिंपली जो हमारा रिएक्शन का प्लस है वो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अब मेरे पास सी एल और अगेन टैग में यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा टैग, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको। और इसके बाद सेव किया, इसे जाकर हम फिर तो ये देखें एच की प्लस उसने कर दिया है एच में और प्लस सी एल माइनस कर दिया। तो इस तरह हम केमिस्ट्री का फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास जो वेबसाइट के अंदर फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टैलिक टैग, उसका तो आपको आइडिया होगा कि जिस साथ भी हम लिखेंगे, फर्ज करेंगे हम यहाँ पर टैलिक टैग यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कंट्रोल कोई भी पैरा आप लिख लें और इसे आप इसकी आउटपुट देखें और टैलिक टैग लिखने के बाद इसके आउटपुट देखें। ये मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और सेव कर दिया। इसे सेव करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे रिफ्रेश करें तो आप ये देखें, ये जो ऊपर हमने लिखा है रेड कलर इज द बेस्ट, ये थोड़ा सा ना इटैलिक हुआ है, ठीक है। बनस्पत इसके जो नीचे हमने लिखा है वो स्ट्रेट लिखा गया, और जो फर्स्ट लाइन है ये वाली हमारे पास, ये हमारे पास थोड़ी सी टेढ़ी लिखी गई है, इटैलिक ये अपनी वर्किंग करता है, ठीक है। और इसके बाद हमने आज देखा बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग देखा, स्ट्रॉन्ग टैग देखने के बाद हमने डेल टैग, सब्सक्रिप्शन टैग, स्मॉल टैग, और इसके बाद आपने टैलिक टैग देखा। टैलिक टैग के सिमिलर जिस तरह बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सिमिलर थे, इसी तरह टैलिक टैग के सिमिलर भी एक टैग है, उसे हम कहते हैं एम्फसाइज्ड। यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं ब्रेक टैग लगाता हूँ और इसी के ऊपर मैं आपको एम्फसाइज टैग अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल भी किया, ये हमारे पास आ गया। इसे कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये भी वैसे बस लिटरली वो हल्का सा उससे करता है, लेकिन वो नाम सा वो हमें मालूम नहीं हो पाता। सो ये कुछ चेंजिंग वगैरह होती है जो हम फॉर्मेटिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। और अगर कोई बात की आपको समझ ना लगी हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बात रह गई हो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर, या कुछ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो भी आप यहाँ पर EMs होता है मे बी इसके लिए। सो इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें ये उसने सेम टैली की तरह इसे भी कर दिया, और इसमें नेक्स्ट जो टैग हमने लिखा है और इस टैग के अंदर ये जो हमने टैग के अंदर लिखा है EM टैग यानी साइज टैग के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सो आज के लिए हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।